नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य विजय मेहरोत्रा एस्ट्रो प्रयाग संगम यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। बहुत से लोगों की तरफ से ये शिकायत मिल रही है कि बच्चे माँ बाप का, बड़े बुज़ुर्गों का सम्मान नहीं कर रहे हैं और उनकी बात की अवहेलना करते हैं और गलत सही काम करते हैं। हमारा मानना इस बारे में ये है कि जैसे कि देखा भी जा रहा है, बहुत से लोग शादी से पहले ही अनैतिक संबंध अपने लवर से, अनैतिक संबंध लड़के या लड़की या दोनों स्थापित कर लेते हैं और फिर जब गर्भाधान हो जाता है तो उसके पश्चात उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, गिराते हैं या कोई दवा खा करके उसको ख़राब करते हैं। उसका प्रभाव दाम्पत्य जीवन पर बहुत बुरा पड़ता है। तो पहली बात तो यही है कि भाई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, और अगर हो भी गई है तो आपको अपने ज्योतिषाचार्य से मिल करके और अपनी जन्म कुंडली दिखा करके उसके उपाय समझ करके उसकी जो भी पूजा पाठ या देवी देवताओं के दर्शन आपके ज्योतिषाचार्य बताते हैं उसको करना चाहिए। जैसे कि पहले बच्चे बड़े बुज़ुर्गों के पास रहते थे, सोते थे रात में और बड़े बुज़ुर्गों से ज्ञान प्राप्त करते थे धर्मशास्त्र का। मगर अब इस युग में ऐसा नहीं है। अब बच्चे मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं। यहाँ तक देखा गया है कि मोबाइल माँ बाप की निगाह से बचा करके, अपने लवर से या अपने जेब खर्चे से बचा करके और मोबाइल फ़ोन ख़रीद लेते हैं, अश्लील फ़ोटो वीडियो देखने लगते हैं। तो बच्चों के ऊपर गलत प्रभाव पड़ना तो निश्चित है। तो माँ बाप को ये चाहिए कि इन बातों पर थोड़ा विशेष ध्यान दें कि बच्चे ऐसा ना कर पाएँ। या जैसे कि माँ बाप अगर मान लेते हैं घर में बड़े बुज़ुर्ग नहीं हैं और बच्चे किसी मजबूरीवश माँ बाप के ही कमरे में सोते हैं, तो बच्चों के उस समय सोती समय उसी कमरे में शारीरिक संबंध स्थापित न करना चाहिए। या जैसे देखा गया है कि बहुत से लोग प्रातः काल में शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं, क्योंकि ये समय होता है रात के 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक इस क्रिया को करने का। मगर समय बस या व्यस्तता बस जो बहुत से लोग हैं जो रात में देर तक जगते हैं, देर तक काम करते हैं और प्रातःकाल इस प्रतिक्रिया को करते हैं, तो इसका प्रभाव जीवन पर बहुत ही गलत पड़ता है। और या प्रातःकाल किए गए संबंधों से जो बच्चों की उत्पत्ति होती है वो बच्चे ही गलत होते हैं, क्योंकि जब बच्चे जन्म लेते हैं उसी समय उनकी जन्म पत्रिका के ग्रहों का निर्माण हो जाता है और जन्म पत्रिका बन जाती है। जैसा कि ये मानना पड़ता है कि हर व्यक्ति पर, हर बच्चे पर पूर्व जन्म का भी प्रभाव होता है, ये सच है। मगर पूर्व जन्म का पूरे प्रभाव से ही बच्चे के ऊपर पूरा प्रभाव नहीं आता है, वो आंशिक आता है। और अगर बच्चे ने जन्म लिया है और कोई उसके ऊपर पूर्व जन्म का प्रभाव है तो उसकी पूजा की जाती है। आप अपने ज्योतिषाचार्य से मिलें और मिल करके समझें कि उसकी क्या पूजा है, उस पूजा को करें ताकि वो ग्रह शांत हो और बच्चे के ऊपर गलत प्रभाव न पड़े। अब आती है बात यह है कि भाई अगर किसी के घर में सुविधा नहीं है तो उसके लिए उसको अपने आप सोचना है कि हम कैसे क्या करें कि इसका प्रभाव बच्चों पर ना पड़ने पाए। इसके बारे में पहले भी हम अन्य वीडियो में विस्तार में चर्चा कर चुके हैं एस्ट्रो प्रयाग संगम यूट्यूब चैनल पर। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो आपको 95-96 वीडियो मिलेगी, उसमें भी आप इसके बारे में विस्तार में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आने वाला समय आप सबके लिए मंगलमय हो।